हेलो फ्रेंड्स, विजय टॉक चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर विवेक गर्ग, मनोरोग विशेषज्ञ। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि डिप्रेशन क्या होता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि डिप्रेशन हमें क्यों होता है, क्या क्या कारण हैं जिस वजह से कोई आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। साइंस ने बहुत तरक्की की है और ये खोज लिया है कि डिप्रेशन का कारण कुछ दिमाग में कुछ जो केमिकल्स होते हैं, रसायन होते हैं, उनमें परिवर्तन होता है। उसकी वजह से किसी भी आदमी को डिप्रेशन हो जाता है। कुछ पर्टिकुलर रसायन होते हैं जैसे डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन और भी बहुत सारे, जिनके कम या ज़्यादा होने की वजह से कोई भी आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। परंतु ये होते क्यों हैं, ऐसा अभी तक क्लियर नहीं है। हाँ, कुछ लाइफ में जो स्ट्रेस आते हैं, लाइफ के कुछ स्ट्रेसफुल इवेंट्स होते हैं, तनाव भरे कुछ इवेंट्स होते हैं लाइफ में, जैसे किसी की डेथ हो जाना, जॉब का चले जाना, या एग्ज़ाम में फेल हो जाना, या फिर बच्चों में कई बार फिजिकल एब्यूज़ और सेक्सुअल एब्यूज़ के केसेस होते हैं, जिसकी वजह से माइंड पे स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है और जो केमिकल्स होते हैं, रसायन जो होते हैं, उनमें परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। जब एक वो लेवल क्रॉस कर जाते हैं तो आदमी जो है डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो आमतौर पर हमने देखा गया है कि जो लोग स्ट्रेस का शिकार होते हैं वही उन्हीं के अंदर डिप्रेशन आता है। परंतु कुछ लोगों में बिना किसी स्ट्रेस के कारण भी हमने देखा है कि डिप्रेशन हो जाता है। उनका क्या कारण है? उनका कारण है दिमाग के अंदर जो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं ब्रेन के, जिनमें बचपन से ही आनुवंशिक हम बोलते हैं कुछ कमी होती है। उनका साइज कम होता है, उनके अंदर जो नसें होती है वो अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं, जिनकी वजह से उनके अंदर बाद में लाइफ के अंदर कभी भी डिप्रेशन का शिकार वो हो जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? वो कुछ जीन्स की वजह से ऐसा होता है। तो जेनेटिक या आनुवंशिक कारण होते हैं जिसकी वजह से कोई आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। ऐसा आमतौर पर देखा गया है कि जिनकी फैमिली में पहले कोई डिप्रेशन का मरीज है, उसको नॉर्मल आदमी की बजाय 10% से 20% ज़्यादा चांस होते हैं डिप्रेशन होने के। तो आनुवंशिक कारण का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट्स भी मेन रोल प्ले करते हैं डिप्रेशन के होने के लिए। हाँ, कुछ बीमारियों में भी इंसान के डिप्रेशन में जाने के चांस ज़्यादा होते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म, शरीर में थायराइड हार्मोन्स की कमी एक मेजर कारण है डिप्रेशन होने का। जिन लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनसे रिकवरी के बाद बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अभी रिसेंटली जैसे हमने देखा कोरोना के बाद जो लोग कोरोना से अफेक्टेड रहे हैं और जिनको सिम्टम्स पर्टिकुलरली ज़्यादा रहे हैं, आइसोलेशन में रहने की वजह से वो डिप्रेशन में बहुत सारे लोग चले गए हैं। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स की उनको ज़रूरत पड़ रही है। तो ये कारण है, मेडिकल कुछ कारण हैं जिनकी वजह से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। कुछ मेडिसिन्स की वजह से भी डिप्रेशन में से प्रभावित हो सकता है। जैसे पर्टिकुलरली अगर लंबे समय तक बीपी की दवाई चल रही है, कुछ पर्टिकुलर बीपी की दवाई बीटा ब्लॉकर्स होते हैं जिनकी वजह से डिप्रेशन ज़्यादा हो जाता है। मिर्गी के दौरे की दवाइयों की वजह से जो लंबे समय तक चलती हैं, स्टीरॉयड्स का ज़्यादा इस्तेमाल, और कुछ गर्भ निरोधक दवाइयाँ जो रहती हैं जो फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं, तो इन दवाइयों की वजह से भी आदमी जो है डिप्रेशन में चला जाता है। क्या हमारी डाइट का भी कोई रोल है डिप्रेशन में? यस, हेल्दी डाइट जो है डिप्रेशन को होने से बचाती है। कई बारी कुछ विटामिन्स की कमी, जैसे विटामिन B12, कुछ मिनरल्स की कमी अगर डाइट में हो, ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी, या फिर शुगर लेवल अगर ज़्यादा रहे, हाई शुगर वाली डाइट्स लें, तो वो आदमी डिप्रेशन का शिकार जल्दी होते हैं। तो डाइट का मेन रोल है डिप्रेशन के बीमारी के लिए। हाँ,
मौसम का भी हमारे मानसिक तल पर बहुत प्रभाव होता है। जैसा कि आमतौर पर देखा गया है कि सर्दियों में डिप्रेशन के मरीज बढ़ जाते हैं। उसका मुख्य कारण यही है कि सर्दियों के अंदर धूप कम निकलती है और हम लोग धूप में कम जाते हैं। शरीर भी हमारा थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाता है, देर तक हम सोते हैं, तो उस वजह से एक्टिविटी कम हो जाती है शरीर की और इंसान जो है डिप्रेशन में जाने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद की कमी भी एक डिप्रेशन का मेन कारण है। जिन लोगों को नींद की कमी निरंतर लगातार रहती है वो लोग भी जल्दी ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो ये थे डिप्रेशन के मुख्य कारण। अगर इन कारणों को सही से जांच लिया जाए और थोड़ा सतर्क रहा जाए तो हम डिप्रेशन होने से बच सकते हैं। धन्यवाद।